हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन युंगी के लिए किचन में खाना बना रहा था और युंगी बस अभी अभी बाथरूम से बाहर निकला हुआ था। तभी जिमिन के फ़ोन की रिंग बजती है, जो जिमिन रूम में ही छोड़कर चला गया था। युंगी जिमिन के फ़ोन के पास आता है और जिमिन के फ़ोन अपने हाथों में लेकर कहता है, अरे ये तो हॉस्पिटल से फ़ोन है, ज़रूर जिमिन को कोई काम होगा इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। ये कहने के बाद युंगी ज़ोर से जिमिन को आवाज़ लगाकर कहता है, जिमिन तुम्हारा फ़ोन बजा जा रहा है, तुम कहाँ हो? जिमिन नीचे से चिल्लाकर कहता है, शुगर मैं नीचे हूँ, प्लीज़ मेरा फ़ोन नीचे लेकर आ जाओ, मैं किचन में हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन का फ़ोन अपने हाथों में लेकर नीचे सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहा था कि तभी फिर से जिमिन का फ़ोन बजने लगता है। युंगी जैसे ही जिमिन की फ़ोन की तरफ देखता है, अचानक से युंगी का बैलेंस बिगड़ जाता है और युंगी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अपने सर के बल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतनी ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ सुनकर जिमिन भागते हुए किचन में से आता है और युंगी को ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर जिमिन भागकर युंगी के पास आता है और युंगी के सर को अपने लैप पर रखकर कहता है, शुगर उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? अचानक से तुम नीचे कैसे गिर गए? लेकिन युंगी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बल्कि युंगी के सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है। जिमिन इमिडिएटली अपना फ़ोन युंगी के हाथों में से लेकर अपने हॉस्पिटल में कॉल करता है और कहता है, हेलो, मुझे इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए, प्लीज़ मेरे घर पे कोई एम्बुलेंस भेज दो। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन का फ्रेंड उससे कहता है, ठीक है मिस्टर पार्क, हम अभी एक एम्बुलेंस आपके घर पर भेज देते हैं। जिमिन युंगी का हेड होल्ड कर कर कहता है, शुगर प्लीज़ उठो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, अब ये सब क्या है? शुगर के सर से भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। जिमिन बार बार उसे कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जिमिन के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती है और वार्ड बॉय भी। जिमिन वार्ड बॉय से कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इन्हें जल्दी से एम्बुलेंस में लेकर जाओ। जिमिन की बात सुनकर जिमिन के डॉक्टर फ्रेंड और वार्ड बॉय युंगी को पकड़कर एम्बुलेंस के अंदर लेकर चले जाते हैं और जिमिन भी एम्बुलेंस में आकर युंगी का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, युंगी प्लीज़ से समथिंग, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पूरे रास्ते जब तक हॉस्पिटल नहीं आ जाता, जिमिन युंगी का हाथ पकड़कर रो ही रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ एट मॉर्निंग जंगकुक बेबी को लेकर अपने चेस्ट पर सोया हुआ था और तायोंग कब से उठकर बस जंगकुक और बेबी को सोता हुआ देख रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के फोरहेड की किस लेकर कहता है, आप जानते नहीं हो सर, इस वक्त आप कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक बेबी की तरह, जैसे एक मासूम सा बच्चा सोता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है और जंगकुक के लिप्स को टच करने लगता है। तभी जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर कर तायोंग की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायोंग ब्लश करने लगता है। जंगकुक तायोंग को अपने पास और भी ज़्यादा खींचकर अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अटैच कर कर उसे किस करने लगता है। तायोंग भी अपनी आइज़ क्लोज कर कर जंगकुक के लिप्स को फील कर कर उसे किस बैक करने लगता है।
थोड़ी देर किस कर जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग कर देता है और तायोंग के गाल पर अपना हैंड सॉफ्टली रखकर उससे कहता है, तेई, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। हमें एक साथ रहे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तेई, अब वक्त आ गया है कि हम हमारे इस रिश्ते को कोई नाम दे दे। मैं तुम्हारे बेबी को अपना नाम देना चाहता हूँ और तुम्हें भी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, तेई, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्या तुम मिस्टर जियोन तायोंग बनना चाहोगे? और क्या तुम हमारे बेबी को मेरा नाम जियोन एंजल बनाना चाहोगे? बोलो तेई, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्लोली अपने हाथ जंगकुक के हाथ से अलग कर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी सर, आप जैसा चाहते हो वैसा मैं नहीं कर सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंगकुक बेड पर से उठकर तायोंग से कहता है, लेकिन क्यों तेई, क्या प्रॉब्लम है? क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते या फिर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम पर कोई एहसान या तुम पर कोई सिंपैथी बता रहा हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपनी क्रैक वॉइस से जंगकुक से कहता है, नहीं सर, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझ में है, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक होल्ड कर कहता है, ते, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे साफ बताओ, आखिर बात क्या है? तायोंग जंगकुक का हैंड पकड़कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, क्योंकि मैंने युंगी से वादा किया था कि मैं उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करूँगा और ना ही कभी उसके अलावा किसी से शादी करूँगा। शायद मैं अभी भी युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर, इसलिए मैं आपका नहीं हो सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर तायोंग जंगकुक से कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप एक बहुत अच्छे फादर और हस्बैंड बन पाओगे, लेकिन शायद कभी मेरे नहीं। आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए सर, मैं चाहकर भी आपका नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। ये बात कहकर तायोंग अपने दोनों हाथ जोड़कर जंगकुक से माफ़ी मांगने लगता है। जंगकुक अपने आप को संभाल कर अपने आंसू पोंछता है और तायोंग के हैंड को होल्ड कर कहता है, कोई बात नहीं तायोंग, शायद मैं ही तुम्हारा लव डिज़र्व नहीं करता और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हें बोलने वाला होता ही कौन हूँ। जंगकुक के ये वर्ड्स तायोंग के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। फिर जंगकुक एक आखिरी बार तायोंग के फोरहेड की किस कर कहता है, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ और मेरी बेबी को भी रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये बात कहकर जंगकुक बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि जंगकुक के गोद में काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सो रही थी। जंगकुक बेबी को अपने हाथों में लेता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, अप्पा को अपना प्रॉमिस ब्रोक करना पड़ा, लेकिन एक बात याद रखना, अप्पा ऑलवेज विथ यू। ये बात कहने के बाद जंगकुक बेबी को तायोंग के गोद में रख देता है और वहाँ से जाने वाला था कि तभी बेबी जंगकुक की फिंगर होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर
जंगकुक के भी आँखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक अपनी और बेबी की फिंगर को अलग करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ बेबी, चाहे जो भी कुछ कर लो, लेकिन शायद मैं तुम्हारे फादर होने के लिए मैं काबिल नहीं हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अगेन बेबी के फोरहेड पर किस करता है और अपनी फिंगर को बेबी के हाथों से अलग कर अपने टूटे हुए दिल के साथ रूम में से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद बेबी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। बेबी को रोता हुआ देखकर तायंग भी उसे हक कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया बेबी, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने युंगी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। मैं चाहकर भी सर को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। मुझे माफ़ कर दो। शायद कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें ये बात नहीं बता सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अप्पा के लिए चीटर बन जाऊंगा और मैं कभी भी युंगी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। वो मेरा पहला प्यार है और मैं उसे चाहकर भी नहीं भुला सकता हूँ। ये बात कहकर तायंग बेबी को टाइटली हक कर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक की फ़ोटो को देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन मैं आपका प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर तायंग और बेबी की फ़ोटो देखने लगता है, जो कि जंगकुक ने बड़े ही प्यार से अपने कैबिन में रखी हुई थी। जंगकुक उस फ़ोटो फ्रेम को अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहता है, आखिर मेरी क्या गलती है तायंग, जो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? अब मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे बेबी को भी। पता नहीं मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो तुम बार बार मेरे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो। मैं मानता हूँ तुम अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, लेकिन वो अब नहीं रहा और तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए तायंग। तुम कब तक ऐसे इंसान के लिए खुद को तकलीफ़ पहुंचाते रहोगे जो इस दुनिया में है ही नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो प्लीज़ मेरी कद्र कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ तायंग, बिकॉज आई लव यू सो मच। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोटो फ्रेम अपने हाथों में से लेकर टेबल पर रखने ही वाला था कि तभी जंगकुक को अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जंगकुक अपने हाथ को अपने सर पर रखकर कहता है, ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? फिर जंगकुक का वो पेन धीरे धीरे कर कम होने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपने सारे पेन को इग्नोर कर बस तायंग और उसके बेबी की फ़ोटो देखकर रोने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ युंगी स्टिल हॉस्पिटल के बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और जिमिन उसके साथ रहकर उसका हैंड होल्ड कर रोते हुए कहता है, युंगी प्लीज़, कितनी ज़्यादा देर हो चुकी है, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें ऐसा देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है युंगी। अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो देख लेना, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर युंगी के फिंगर्स अचानक से हिलने लगते हैं और युंगी को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। युंगी का सर बहुत ज़्यादा चकराने लगता है, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और युंगी की चेस्ट को प्रेस करने लगता है। युंगी की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है और युंगी अचानक से ज़ोर से चिल्लाकर उठता है, तेई। युंगी के मुंह से किसी और इंसान का नाम सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी को उठाने की कोशिश करने लगता है। जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में युंगी को जगाते हुए कहता है, युंगी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तुम किस तेई की बात कर रहे हो? कौन तेई? प्लीज़ युंगी अपनी आंखें खोलो और मुझे कुछ बताओ। लेकिन युंगी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और युंगी बार बार बस एक ही नाम लिए जा रहा था, तेई, तेई, तुम कहाँ हो?
तुम्हारा युंगी इधर है। तेई, तेई, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। युंगी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और जिमिन के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर अचानक से युंगी अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है, जिसे देखकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन युंगी का फेस होल्ड कर कर कहता है, युंगी तुम किसकी बात कर रहे थे, कौन थी? लेकिन युंगी जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, ती, मेरा ती, वो प्रेग्नेंट था। पता नहीं मुझे कितने दिन हो गए मैं यहाँ हूँ, मैं उससे मिला नहीं हूँ। मेरा तायों, मेरा तेते, मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी पता नहीं वो कैसे हो गए। युंगी के मुंह से हस्बैंड वाली बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वह अब युंगी को खो देगा। जिमिन सॉफ्टली युंगी का फेस होल्ड कर कर उसे अपने तरफ घुमाता है और उससे कहता है, युंगी तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन थे, कौन बेबी? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अब ये तेई कौन है और तुम्हारा बेबी कौन है? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी होश में आता है और युंगी को धीरे धीरे कर कर अपनी पूरी याददाश्त वापस आने लगती है, जिसे याद कर कर युंगी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। युंगी को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन के दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिमिन टाइटली युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, शुगर प्लीज़ मुझे बताओ तुम किसकी बात कर रहे थे, कौन ही थी, किसका हस्बैंड और बेबी? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी इमीडिएटली जिमिन को टाइटली हक कर कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मेरा हस्बैंड जिमिना, मेरा बेबी, वो प्रेग्नेंट था। पता नहीं अब वो कैसा होगा। और मेरा बेबी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरा तायम प्रेग्नेंट था। वो मेरा हस्बैंड है और मेरा बेबी उसके पेट में था। शुगर की ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब शुगर उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। जिमिन को अपना प्यार बर्बाद होते हुए साफ साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा युंगी को टाइटली हक कर कर रोने लगता है, मानो जिमिन ऐसा चाहता हो कि युंगी उसे छोड़कर कभी ना जाए। और यहाँ पर युंगी अपनी पास्ट मेमोरीज सोच कर पूरी तरीके से पागल हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। युंगी अपने हस्बैंड और बेबी से मिलना भी चाहता था और जिमिन को छोड़ना भी नहीं चाहता था। इस वक्त युंगी ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुका था जहाँ पर वो चाहकर भी किसी एक को नहीं चुन सकता था। तो फिर चलेगा इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ मेरे 10,000 के जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप चाहो तो ऐसा हो भी सकता है, सो प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो। तो फिर चलिएगा इस बार। आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।